अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि इमली और आलू बहारे का शरबत आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान बहुत ज़्यादा गर्मी में आएगा, तो इफ्तार के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। एक तो आपका मैदा जो है बहुत फास्ट वर्क करेगा और आप कुछ भी खाएंगे तो आपको फौरी तौर पर हज़म हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपको जिगर की गर्मी का मसला है, जिगर ठीक से काम नहीं करता, तो ये आपके जिगर के लिए इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं हो सकती। इसको पीने का फ़ायदा ये होगा कि आपको भूख लगेगी, आपका जिगर बहुत अच्छा काम करेगा, गर्मी के तमाम बुरे असरात से आपको बचा के रखेगा और इंतहाई सस्ती सी चीज़ है और बनाना भी इसको इंतहाई आसान है। किस तरीके से बनाया जाता है आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंगे आलू बुहारा, जिसकी मिकदार मैंने रखी है आधा किलो। आधा किलो के करीब आलू बुहारा लेने के बाद आपने इसको सारी रात के लिए पानी के अंदर डिप कर देना है। तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी के अंदर इसको डिप कर दें, आधा किलो आलू बुहारे को। सेकेंड है, आपने इसकी गुठलियां निकाल लेनी है और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मसल लें। उसके बाद आपने जिस पानी के अंदर इसको आपने रात को डिप किया था, उसी पानी के अंदर ही आपने इसको ग्राइंड कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। जब आप इसको ग्राइंड कर लेंगे तो ये इस तरीके का आपके पास तैयार हो जाएगा। आधा किलो के करीब इमली लेंगे। इमली को भी आपने सारी रात के लिए पानी के अंदर आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने सेकंड क्या करना है कि हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल लें, इसकी गुठलियां निकाल लें और जो बाकी जिसका जो मटेरियल है उसको आपने उसी पानी समेत आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है और इमली का मटेरियल जो है कुछ इस तरीके से आपके पास तैयार हो जाएगा। आधा किलो आलू बहारा और आधा किलो इमली के अंदर आपने चीनी की मिकदार आपने रखनी है 1.5 किलो के करीब। 1.5 किलो के करीब मैंने चीनी की मिकदार रखी है। चीनी की मिकदार 1.5 किलो रखेंगे और इसको बनाने का तरीका कुछ यूँ होता है। अब आपने एक बर्तन लेना है। अभी आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना, आग अभी मत जलाएं। पहले आपने तमाम चीज़ों को, जो इमली और आलू बहारे वाला मटेरियल है, उसके अंदर चीनी को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें। जब चीनी अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया तो उसके बाद आपने फ्लेम को ऑन कर देना, आग जला लें। अब आपने इसको पहले हाई फ्लेम के ऊपर आप इसको पकने दें। जब आपको लगे कि इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से उबाल आने लगे हैं, बबल्स बनने लगे हैं, तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। बहुत ज़्यादा देर इसको हमने नहीं पकाना होता, 30 से 40 मिनट्स ही हमने इसको पकाना है। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं थिक करना। इसको हमने चटनी फॉर्म नहीं देनी, जैसे इमली और आलू बुहारे की चटनी बनाई जाती है, बिल्कुल इस तरीके से इसको नहीं बनाया जाता। लेकिन 30 से 40 मिनट्स के लिए लो फ्लेम के ऊपर इसको इतनी देर तक पकाया जाता है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। 40 मिनट्स के बाद जब आपको लगे कि ये अच्छा खासा थिक हो चुका है, 40 मिनट आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से आपने इसको पका लिया। उसके बाद आपने फ्लेम को बंद कर दें। फ्लेम को बंद करने के बाद इसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें। जब आपको लगे कि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया, उसके बाद एक दफ़ा इसको स्टेन ज़रूर करें। एक दफ़ा इसको स्टेन कर लें ताकि इसके अंदर कोई भी ज़रात वगैरह इमली या आलू बहारे के मौजूद हैं तो वो निकल जाए। क्योंकि पहले मैंने इसको सिंपल ग्राइंड किया था, ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको स्टेन नहीं किया था क्योंकि ये बहुत थिक हो गया था। लेकिन अभी ये बहुत गर्म है, और अभी ये स्टेन हो जाएगा। लेकिन जैसे ये ठंडा होगा तो ये काफ़ी थिक हो जाता है। बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं होता, चटनी के फॉर्म में तो नहीं आता, लेकिन काफ़ी थिक हो जाता है। लेकिन आप इसको फिर स्टेन नहीं कर सकते। इसे जैसे ही थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तो आप इसको फौरी तौर पर आप स्टेन कर लें। 1 गिलास आप पानी लेंगे और 1 गिलास पानी के अंदर आपने 3 बड़े खाने के चम्मच आप इमली और आलू बहारे का जो शरबत आपने तैयार किया उसके आप शामिल कर दें और फौरी तौर पे आप 1 गिलास इमली और आलू बहारे का शरबत इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। और जैसे आप इसको पियेंगे आपको फौरी तौर पे बहुत फ्रेशनेस का एहसास होगा और अफ्तारी में अगर आपने कुछ ज़्यादा खा लिया तो फौरी आपको डाइजेस्ट करने में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। सो ट्राई कीजिएगा और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये शरबत कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।